नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरुण जी के ट्रिक में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जेल प्रहरी के लिए हिंदी। और ये जो हिंदी है वो जेल प्रहरी हो या मध्य प्रदेश एसआई हो या साथ में साथ कोई भी हिंदी का पेपर हो और एमपीटीडी सबके लिए सेम ही है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं वो सेम ही होते हैं। बट स्पेशली ये जो क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं वो जेल प्रहरी के ओल्ड क्वेश्चंस पेपर से ही कवर किए हैं। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखना, इससे आपको एक पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि जो पेपर आता है जेल प्रहरी में वो पैटर्न होता कैसा है और क्वेश्चंस कितनी ईजी आते हैं। तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना बस बोलूँगा कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और लास्ट में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अत्यधिक के लिए संधि विग्रह को हमको चुनना है, बताइए कैसा होगा। तो अत्यधिक का संधि विग्रह करिए। ऑप्शन नंबर ए अतिधन अधिक लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अतिधन अधिक, ऑप्शन नंबर सी अत्याधन अधिक और ऑप्शन नंबर डी है अतिधन अधिक। तो जो अत्यधिक हम जो लिखते हैं ना वो ऑप्शन नंबर डी अतिधन अधिक ऐसे लिखते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अतिधन अधिक मतलब अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिमंडल का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा होगा। तो फिलहाल हम पूरे क्वेश्चन के जो ऑप्शन उनको नहीं बोलूँगा, जो राइट आंसर है उसको बस बोलूँगा, जिससे एक शॉर्ट टाइम में आपको वीडियो पूरा मिल जाए और आप बोर भी ना हो और साथ में आप चीज़ों को सीख जाए। तो जो मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल ऐसे नहीं लिखते, इसका जो शुद्ध रूप पूछा है वह कौन सा होगा। तो इन चार में से बताना है कौन सा होगा। तो मंत्रिमंडल इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मंत्रिमंडल में हमेशा छुट्टी की मात्रा आती है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है हमारा, संचय के लिए संधि विग्रह को चुनिए। क्वेश्चन है संचय के लिए संधि विग्रह को चुनिए। तो संचय हम लिखते कैसे ये बताना है, ठीक है। तो उसमें जो दिखा हुआ है ऊपर बिंदी है संचय। तो देखो, जब भी जो ऊपर बिंदी आती है ना उसका मतलब इंडिकेशन क्या होता है, माँ और हलंत होता है, ठीक है। माँ होता है और साथ में हलंत होता है, तो इसको समझना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सन दिया तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी सम दिया लेकिन इसमें चाय लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हमको चाय बनना है। ऑप्शन नंबर सी में समधन चाय, तो ये भैया बिल्कुल सही है, क्योंकि संचय को हम ऐसा ही लिखते हैं समधन चाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही है हमारा, समधन चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, अंगूठा छाप मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन नंबर है मृत्यु निकट आना, ऑप्शन नंबर बी निरक्षर, ऑप्शन सी है किसी व्यक्ति के ईमान या चरित्र पर संदेह करना और ऑप्शन डी है देने से स्थापना करना। लेकिन जो अंगूठा छाप होगा, आपने देखा होगा, आप कई लोग को बोल देते अबे तुम तो अंगूठे छाप हो। अंगूठे छाप मतलब तुम क्या हो, बिना पढ़े लिखे हो, मतलब क्या हो, निरीक्षर हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा मुहावरे का वो क्या होगा, निरक्षर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अकस्मात का शुद्ध रूप बताना है। अकस्मात कैसे लिखते हो, तो याद रखना जो अकस्मात लिखा है ना ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अकस्मात में कहीं ना कहीं लास्ट में क्या आता है, हलंत आता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ना वो एग्जैक्टली राइट है, अकस्मात, ये देख लीजिए, ठीक है। करेक्ट आंसर भी इसके नीचे मैंने लिख दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अकस्मात। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि के लिए पर्यायवाची शब्दों का चयन करना है। तो भैया अग्नि के पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, अनिल, दहल, पवन, ठीक है, वैश्वाकर, धूमकेतु, कृषाणु, जातदेव, आग, इतने सारे होते हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि अनिल का पर्यायवाची क्या होगा। तो मैंने अभी बोला ना, अनिल मतलब अग्नि, अनल और पावक, ये जो इसको राइट आंसर है, क्योंकि आग के पर्यायवाची ये होते हैं, ठीक है। जातदेव, कृषाणु, आग भी होता है। तो इसका राइट आंसर ये है हमारा अग्नि, अनिल, पावक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवट प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो भैया उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। और उपसर्ग और प्रत्यय को जब हम अलग कर देते हैं ना तो उसमें से हमेशा एक जो वर्ड बनता है उसका हमेशा एक मीनिंग जरूर होता है। तो जब भी उपसर्ग प्रत्यय को आप हटाओ ना तो एक शब्द बनेगा, उसका मीनिंग होगा, वो शब्द अपने आप में पूर्ण होता है। तो यहाँ पर मैं आवट की बात कर रहा हूँ। तो आवती में तो वैसे भी कहीं पे आवट नहीं दिख रहा है, आवंटी में भी नहीं दिख रहा है और आवटी में नहीं दिख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिलावट, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होता है मिल धन आवट, बराबर होगा मिलावट। तो जो मिल होती है ना इसका एक अपने आप में मीनिंग होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा मिलावट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्कश का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है। यहाँ पर हम बात कर्कश की कर रहे हैं। तो कर्कश का विलोम शब्द मधुर होता है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं वो लगभग सेम ही दिख रहे हैं। जैसे ये पहला मधुर है क्योंकि ये घा बना हुआ है ना कि था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा मधुर, क्योंकि ये
धा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये मधुर इज राइट आंसर। तो कर्कश का उल्टा क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है अद्भुत रस का स्थायी भाव बताना है, क्या होगा। तो भैया रस पढ़ना, भारतेंदु के अनुसार क्या होता है रस पढ़ना, किसी ने रस के लिए एक शब्द लिखा है उनको पढ़ना, और रस के स्थायी भाव को जरूर पढ़ना, क्योंकि हमेशा पेपर हिंदी में एक रस जरूर आता है और जेल बरेली में 1 से 2 क्वेश्चन रस के आते हैं। तो यहाँ पर अद्भुत दिया हुआ है, अद्भुत मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी विस्मय। तो इतना आपको याद रखना है। तो अद्भुत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विस्मय। तो मित्रों वीडियो को पूरा देखना, हो सकता है हमेशा पेपर ओल्ड क्वेश्चंस पेपर से ही मैगजीन बनता है, तो हो सकता है जो आप पढ़ के जा रहे हो ना यही क्वेश्चंस आपको वहाँ कॉपी मिल जाए। तो हमारे चैनल के पूरे वीडियोस को देखना है। स्पेशली हम जो क्लास चला रहे हैं वो जेल बरेली के लिए, मध्य प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश एसआई के लिए ही चला रहे हैं। और यदि आपको एमपीटीटी की तैयारी करना है तो आपको ये दिख रहा है मेरा एक नया चैनल का एड्रेस, तरुण जी के क्लास। तो यहाँ पर जाके आप यूट्यूब में सर्च करके उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी बाल विकास और एमपीटीटी रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपको उस पर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है वी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, कवि, राम, सॉरी विराम, कवि, विराम, अभी। तो ये विराम तो गलत लिखा हुआ है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वी धन राम हो जाएगा। तो जैसे ही हमने संधि विग्रह किया ना तो एक वर्ड पूरा मिला, राम तो पता ही भगवान राम का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि वेतन के बिना कार्य करने के लिए एक शब्द सुनना, मतलब बिना वेतन के कार्य करने वाले आपको बताना क्या हुआ। तो ये बिना वेतन के कार्य करने वाला कहलाता है अवैतनिक। और ये जो पूरा जो पेपर बना है ना, जो पूरा पेपर बना हिंदी की लूस एंड से कॉपी एंड पेस्ट, यदि आप उठा के देखेंगे ना अवैतनिक, तो आपको ये वर्ड मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो पूरा हिंदी की लूस एंड पढ़ लीजिए, हिंदी आपकी 20 में से 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है नर नारी में कौन सा समाज होता है। चलते हैं हम इसी क्वेश्चन में आपको पूरे समाज समझा देते हैं, ठीक है। तो अभी अभी पूछा है नर नारी में कौन से समाज होते हैं, पहले अवयवी की बात करता हूँ। तो भैया समाज होते हैं कितने प्रकार के, 6 अवयवी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 6। तो अवयवी पहचानने की ट्रिक होती है कि शब्द के आगे क्या क्या वर्ड मिल जाएंगे, लिखिए आपको अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। तो आपको ये वर्ड लिखे मिल जाए तो तुरंत आपको क्या लगाना है, आपको लगाना अवयवी। जैसे मैंने बोला आगम, आगम में कौन सा हो गया, अवयवी समास। फिर मैंने बोला भरपेट, भर लग गया तो कौन सा हो गया ये हमारा अवयवी समास। फिर मैंने बोला प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब कौन सा समास हो जाएगा, अवयवी। तो ऐसे पहचानने के तरीके होते हैं। द्वंद्व की बात करूँ, द्वंद्व समाज में एक तो बीच में और लगा रहता है और यह डैश का निशान लगा रहता है। तो उसका जो राइट आंसर है नर नारी का, वो द्वंद्व समाज ही होगा। द्वंद्व समाज का मतलब कहलाता है कि आपको ना कंपैरिजन करना है, मतलब एक कम ऐसे वर्ड रहेंगे इनमें आप किसी को छोटा या बड़ा नहीं कह पाओगे। जैसे मैं नर नारी की बात करूँ तो नर नारी में हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं बोल सकते। जैसे कि हम माता और पिता में किसी को छोटा और बड़ा शब्द नहीं कह सकते कि माता छोटी होती है या पिता। जैसे भाई बहन में हम किसी को छोटा या बड़ा मतलब कंपैरिजन नहीं होगा, तो वो कौन सा समाज कहलाएगा, हमारा द्वंद्व समाज। बहुव्रीहि की बात करूँ तो बहुव्रीहि समाज में हमेशा तीसरा मीनिंग देता है, याद रखिएगा। मीनिंग किस तीसरा मतलब, मैंने बोला लंबोदर, लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर में भैया बहुव्रीहि समास आएगा। बहुव्रीहि क्यों, क्योंकि हमको तीसरा मीनिंग दे रहा है। लंबोदर मतलब क्या, जिनकी सूंड लंबी है पेट लंबा, मतलब इनकी बात कर रहे हैं हम, किसकी, लंबा है उदर, मतलब लंबा उदर किसका होता है, पेट बाहर कैसा निकला होता है, गणेश जी का। तो ऐसे मैंने बोला नीलकंठ, नीलकंठ मतलब नीलाकंठ, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, शंकर जी को इंडिकेट कर रहा है। तो बहुव्रीहि। द्विगु समाज की बात करो तो द्विगु समाज को समझना सबसे आसान होता है, जहाँ आपको संख्यावाचक शब्द मिले वो द्विगु समाज कहलाता है। जैसे मैंने बोला पंचवटी, पंचवटी, ठीक है। साथ ही साथ मैंने बोल दिया चौराहा, चौराहा या तिराहा। तो इनको पढ़ने से तुरंत आपको संख्यावाचक शब्द मिल रहे हैं, तो वो द्विगु। तो इसका जो नर नारी का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है थोड़ा जानने वाले के लिए निम्न में से एक शब्द चुनिए। तो थोड़ा जानने वाला मतलब कहलाता है अल्पज्ञ। क्या कहलाता है, अल्पज्ञ कहलाता है। कम बुद्धि हो तो अल्प बुद्धि कहलाएगा, लेकिन थोड़ा जानने वाला कहलाता है अल्पज्ञ। ज़्यादा जानने वाला कहलाता है बहुज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ। इसकी स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है हाथों हाथ में निम्न में से कौन सा समास है। भैया अभी अभी में एक वर्ड और जोड़ लेना,
हाथों हाथ वर्ड, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हाथों हाथ के लिए हमेशा आपको अवयवी समास लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, अवयवी भाव समास। तो इसका राइट आंसर क्या है भैया, अवयवी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कर्मठ का निम्न में से कौन सा शब्द विलोम है। तो आपको बताना कर्मठ का उल्टा शब्द कौन सा है। तो कर्मठ का उल्टा शब्द होता है निठल्ला। कर्मठ मतलब जो अपना काम करे, निठल्ला मतलब जो बिल्कुल काम ना करे। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, निठल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलंकार से। अलंकार को समझिएगा। अलंकार मैं बता दूं, पहले समझा दूं। अलंकार मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, पर बुक्स में कभी कभी आपको तीन अलंकार मिलेंगे। एक अलंकार होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थ अलंकार। ठीक है, शब्द के आधार पर जो हमको पता चले वो शब्द अलंकार, जो अर्थ के आधार पर चलते हैं वो अर्थ अलंकार। और अभी एक नया अलंकार पढ़ाया जाने लगा है, आधुनिक अलंकार। तो ये भी आप थोड़ा सा समझिएगा। तो शब्द अलंकार में हम बात शब्द की कर रहे हैं, उसमें शब्द का ही काम रहता है। तो कैसे देखते हैं। तो बाल बाली सूखी सुखद, इही रुखे दुख धाम, फेरी हड्डही कीजिए सुरस सांची घनश्याम। तो यहाँ पर आप देखना, बा शब्द आ रहा है, फिर उसके बाद सा शब्द आ रहा है, फिर उसके बाद रू शब्द आ रहा है, फिर इसके बाद आप देखेंगे सा शब्द। मतलब कि जो एक जो व्यंजन वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, साथ में सिक्वेंस के साथ हो रहा है। तो ये इंडिकेशन करता है कौन सा समास होगा, ये अनुप्रास समास होगा। क्योंकि अनुप्रास समास आप पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा। और समास की वीडियो देखने के लिए जो चैनल आपको यहाँ दिख रहा है ना, इस चैनल पे जाके आप समास बोल रहा हूँ, अलंकार की वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, आपको पूरा शब्द अलंकार समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा के वर सोनी चोनी चकत सुभाए, दाक दुखी मिसरी धुरी सुखा रही सकुचाए। मैं कौन सा अलंकार। तो सबसे पहले वर्ड देखना है, तो उसमें वाह वर्ड, फिर उसके बाद मिलेगा आपको चा वर्ड, उसके बाद भी सा मिल रहा है, यहाँ भी सा मिल रहा है, फिर दा वर्ड, ठीक है, फिर माँ वर्ड, फिर उसके बाद आप देखेंगे सावर्ड। तो मतलब फिर से व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है एक सिंक्वेंस में। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार। ठीक है मित्रों, ये देख लीजिए अनुप्रास अलंकार राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है कि दुर उपसर्ग शब्द से बना कौन सा होगा। तो भैया पहली बात तो दुर्भाव की यदि आपकी स्पेलिंग सही पता है तो आप वैसे ही बता दोगे। तो दुर शब्द जो है ना, ये दुर्भाव बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो दुर्भाव है ना वो ऐसे ही लिखा जाता है, दा में छोटा की मात्रा दू और भाव, दुर्भाव। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दुर्भाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन है कि वरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमलोनन की, निम्न में से कौन सा रस है। तो भैया इसको पढ़ने के बाद कहीं भक्ति नाम का उपयोग तो हो ही नहीं रहा, तो भक्ति रस तो होने जरा, श्रृंगार की बात कर ही नहीं रहे तो श्रृंगार रस होगा, इसमें कहीं शांति हमको दिख ही नहीं रही तो शांत रस होगा, इसमें होगा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्यों, क्योंकि वात्सल्य रस कहीं ना कहीं बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ उसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं ना वो एक श्रृंगार के जैसी होती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वात्सल्य रस होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन पूछा है कि कमल के सही पर्यायवाची बताइए। तो कमल के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, राजीव, नीरज, सरोज, पंकज, ये पुष्प, ये सब के सब कमल के पर्यायवाची होते हैं। प्रसून है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैं डायरेक्ट राइट आंसर बता रहा हूँ, वो होगा राजीव, नीरज और सरोज, ये कमल के पर्यायवाची हो। तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए हमारा राइट है। तो मित्रों इतने से 20 क्वेश्चन थे, आपको पढ़ा होगा, याद हो गए होंगे। आपको नहीं समझ में आता एक बार वीडियो को और देखें, रोज़ बने रहें, क्योंकि आपको रोज़ 3-4 वीडियोस मिलेंगे जेल प्रहरी के लिए। मैथ्स भी कराएंगे, सभी सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगेगा। शेयर करने से माता रानी की कृपा आएगी और आपका पेपर निकलेगा, याद रखिएगा। तो जल्दी से वीडियो को वायरल कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।